हेलो एवरीवन, राम राम मंडळी, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गिरीश पाटिल एके गुरुजी आप सभी का फिर से मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चों हमने स्टार्ट की थी अपनी लाइव लेक्चर सीरीज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो बच्चों ये अपना तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। अब हम अपना एक डिफरेंट टॉपिक लेंगे जिस पर न्यूमेरिकल आ सकता है इन सेम में, ठीक है ना। ये अपना टॉपिक है टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है ना। इसको थर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, किस पर रहे? यूनिफॉर्म बार पर। एक यूनिफॉर्म बार रहेगा, ठीक है ना। इट इज नथिंग बट इन द सेंस लाइक अ बीम, ठीक है। वो बीम जैसा ही रहता है, ठीक है। तो बच्चों कैसे रहता है? सपोज एक बार दिया हुआ है, ठीक है। सपोज ये बार है, ठीक है। इसके बाद अपने सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज, राइज और फॉल की वजह से इस बार पर क्या इफेक्ट हो रहा है? इस बार पर क्या इफेक्ट हो रहा है? और अपन टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो दो ही चांसेस है। एक तो बार एक्सपांड होगा, अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो बार क्या होगा? एक्सपांड होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो बार क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बार का, ठीक है। हाँ, तो इसके वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो स्ट्रेस हमको निकालना है, ठीक है ना। टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेन, ये हमको निकालने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमको कुछ टर्म आनी चाहिए, ठीक है। सपोज टेम्परेचर के वजह से सबसे पहले टेम्परेचर T क्या रहेगा आपका नोटेशन टेम्परेचर का? T, ठीक है। इसके टेम्परेचर की वजह से एक कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा मुझको, ठीक है ना। एक कोएफिशिएंट कंसीडर करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन रे बच्चों, ध्यान में रखना, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको दी होती है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो एक तो एक्सपांड करेगा, एक तो ये करेगा, ठीक है। इसके बाद हमको ध्यान में क्या रखना चाहिए? उसकी ओरिजिनल लेंथ, बार की ओरिजिनल लेंथ यल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार, ठीक है ना। ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कई बार इस पर अपन टेम्परेचर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाते या कम करते हैं और फोर्स भी अप्लाई करते हैं, पुल रहेगा या पुश रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी वजह से भी क्या इफेक्ट रहेंगे वो हम देखने वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये जो अल्फा है, ये अल्फा का यूनिट हमें हमेशा ध्यान में रखना, अल्फा का यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ जी, बाकी की टर्म तो आपको पता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे ये ध्यान में रख लो, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होंगे, उनके फार्मूले क्या होंगे हमें देखने वाले, ठीक है ना। सपोज टेम्परेचर बढ़ गया, इसका क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये जो बार है, ये बार एक्सपांड हो गया, ये बार क्या हो गया? एक्सपांड हो गया रे बच्चों, ठीक है ना। बार एक्सपांड हो गया इतना, तो ये ले, तो ये डेल्टा एल, इतना डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिला, इतना डिफॉर्मेशन मुझको देखने को मिला, ठीक है ना। तो डेल्टा एल कितना आएगा? तो ध्यान में रखो, डेल्टा एल जो रहता है वो रहता है अल्फा एल इंटू जी, अल्फा एल इंटू जी, इतना ध्यान में रख लो बच्चों। ये अपना डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ठीक है ना, ड्यू टू टेम्परेचर। और अपना डेल्टा एल तो मुझको पता है, दूसरा वाला डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये भी मत भूलना बच्चों, ये भी मत भूलना, पी एल अपॉन ए, ये भी डेल्टा एल मत भूलना। पी मीन्स लोड, एल इज नथिंग बट योर लेंथ, ए मीन्स एरिया, ई आपको तो पता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस आपको दिया रहता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चलो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, कुछ भी होता है, तो जो टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है, लेंथ में चेंज होगा, ये आपको देखो, ठीक है। चलो अब स्ट्रेस निकालते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, चलो टेम्परेचर स्ट्रेसेस सिग्मा क्या होगा? ये डेल्टा एल नहीं, जो अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एल टी, डेल्टा एल टी। तो बच्चों अपन अब अपने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन देख लेते हैं, उनके फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन का मतलब क्या रहता है रे? चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन, चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेन में देखेंगे स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेन, ठीक है ना। चेंज इन डिमेंशन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
ओरिजिनल डिमेंशन। ठीक है, तो बच्चों मुझको ये पता है, डेल्टा एल पता है ना मुझको, ये अल्फा एल टी, ठीक है। हाँ, तो ये एल क्या हो जाएगा रे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एल क्या हो जाएगा, तो आपको ई की वैल्यू क्या आ जाएगी रे, ई की वैल्यू अल्फा टी, ई की वैल्यू अल्फा टी आ जाएगी। बच्चों ये ध्यान में रखना, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा टी। अगर ई मेरा अल्फा टी आ रहा है, ई मेरा अल्फा टी आ रहा है, तो मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ ना, टेम्परेचर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ ना। स्ट्रेस क्या है मेरा, स्ट्रेस क्या है रे मेरा, बोलो, E इंटू इप्सिलॉन, ई इंटू इप्सिलॉन, इप्सिलॉन इज नथिंग बट सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन, ये कैपिटल ई। एक काम करता हूँ मैं, इसको इप्सिलॉन लिख लेता हूँ। बच्चों स्ट्रेन को ई भी लिखते रहे, ठीक है ना, स्मॉल ई। ठीक है, हाँ, तो ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन। तो बच्चों मुझको इप्सिलॉन की वैल्यू पता है ना, इप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो अपना क्या हो जाएगा रे, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर डालता हूँ फिर, अल्फा इंटू टी, अल्फा टी इंटू ई इज नथिंग बट योर यंग्स मॉडुलस। अल्फा इज योर नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हाँ, और टी तो पता है उनको, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, कई बार क्या होगा रे, तो बच्चों कई बार क्या होगा, सपोज इसको मैंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसमें गैप आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, बार का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये गैप आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, गैप। तो आपका फार्मूला बन जाता है, क्या फार्मूला बनता है आपका स्ट्रेन का, इप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस गैप अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, डेल्टा एल माइनस गैप अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये सब फार्मूले ध्यान में रखो, तो बाकी का आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल कितना आता है अपना, अल्फा एल इंटू टी। ठीक है, हाँ, तो और अपना जो दूसरा डेल्टा एल है, जो में फोर्स अप्लाई करके आता है, डिफॉर्मेशन होता है, तो पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये उसकी टर्म तो आपको पता ही है। स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं, ओरिजिनल डिमेंशन, चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन। तो अपन लेंथ के बारे में देखते हैं ना, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल की वैल्यू मुझको पता है अल्फा एल टी। ठीक है, सो अल्फा एल टी अपॉन एल, एल गेट कैंसल, फाइनल वैल्यू क्या आती है, इप्सिलॉन की वैल्यू, स्ट्रेन को इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, इप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा टी। इस स्ट्रेन, बाय यूजिंग दिस स्ट्रेन अपन सिग्मा भी निकाल सकते हैं ना, स्ट्रेस निकाल सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस। तो बच्चों क्या आता है अपना, इप्सिलॉन इंटू ई इज इक्वल टू स्ट्रेस। चलो बच्चों, ए ई लिख रहे हो और अपन को इप्सिलॉन पता है अल्फा टी। चलो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलो इस ज्ञान का इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, चलो, बहुत ईजी रे, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, तो प्रॉब्लम पहले देख लेते क्या है। अ स्टील रॉड 30 mm इन डायमीटर, एक स्टील रॉड है, इसका डिमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, 30 mm है, एंड 1 मीटर इन लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, ये mm में दिया है और मीटर में दिया है। इज हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर, कितना अप्लाई किया, कितनी हीट दी उसको, 100 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, हाँ, एंड एट द सेम टाइम पुल पी। तो बच्चों इस बार अपन टेम्परेचर भी अप्लाई कर रहे और फोर्स भी अप्लाई कर रहे। ठीक है, पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे। ठीक है ना, हाँ, तो दो केसेस आएगी रे। इफ द टोटल एक्सपांशन ऑफ द रॉड इज 2 mm, देखो रॉड का क्या होगा, एक्सपांशन हो गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस रे बहुत होता है। ठीक है, रॉड का एक्सपेक्शन क्या हो रहा है, एक्सपांशन क्या हो रहा है, 2 mm। ठीक है, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ पी, अपन को पी निकालना है, ये जो पुल है ना, वो पुल निकालना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले अपना टास्क, और उन्होंने गिवन क्या दिया है, टेक ई, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, 200 GPa, 200 GPa, और अल्फा आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन, अल्फा इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, गिवन लिख लेते हैं फिर अपना पहला टास्क। गिवन में क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 30 mm। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद लेंथ भी दी है, लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 1000 mm। ठीक है ना बच्चों, ये में ले लेना। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर टी भी दिया है, टी कितना दिया है, 1000 डिग्री सेल्सियस, नॉट 1000, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान मेरे को। ठीक है, उसके बाद एक्सपांशन भी हो रहा है, एक्सपांशन मीन्स डेल्टा एल ना, चेंज इन लेंथ हो रहा है, कितना, 2 mm हो रहा है, 2 mm एक्सपांशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, फिर अपने को निकालना है पी, फाइंड पी। तो बच्चों पी फाइंड करते हैं। ठीक है ना, करते फिर पी फाइंड। ठीक है, हाँ जी, चलो, तो बच्चों ये जो आपका एक्सपांशन हो रहा है, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है क्या, नहीं जी, एक पुलिंग फोर्स अप्लाई किया आपने पी। ठीक है ना, हाँ, सो टोटल एक्सपांशन डेल्टा एल इज इक्वल टू
ठीक है ना। दो केसेस होगी, पहला अपना ये वाला, ठीक है, फ्री एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर पहला, दूसरा एक्सपांशन ड्यू टू एक्सटेंशन ड्यू टू पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो टोटल एक्सपांशन हुआ है ये दो केस में डिवाइड हो जाएगा, पहला एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर, दूसरा एक्सपांशन ड्यू टू पुलिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मुझको पता है जो टेम्परेचर की वजह से होता है एक्सपांशन वो क्या होता है, अल्फा एल टी, वो क्या होता है रे, अल्फा एल टी, ठीक है ना। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, पी निकालना है ना, उसके बाद क्या निकालना है, पी डेल्टा एल, यह आ जाएगा इसका डेल्टा एल, ठीक है ना। ये छोटा लिख लेता हूं मैं, छोटा डेल्टा एल, ठीक है। हाँ जी, चलो अल्फा एल टी प्लस डेल्टा एल, ठीक है। मुझको टोटल एक्सपांशन पता है, मुझको मेरा टोटल एक्सपांशन पता है कितना, 2 mm, लिख लेता हूं भाई मैं 2। उसके बाद अल्फा दिया हुआ है ना, उन लोगों ने अल्फा दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो बच्चों ये भी हो गया। चलो उसके बाद यल भी दिया हुआ है, करें, हाँ जी यल भी दिया हुआ है। यल कितना दिया है, 1000 mm, 1000 mm। टेम्परेचर 100, बराबर है ना, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 100, हाँ जी। चलो तो बच्चों प्लस अपन को ये डेल्टा एल निकालना है ना, ठीक है, डेल्टा एल निकालेंगे पहले। मींस पी के वजह से कितना एक्सटेंशन हो रहा है, पी की वजह से कितना एक्सटेंशन हो रहा है। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5, ये 5 0 है ना, ये कितने 0 है, 5 0, ये इधर 6 0, ठीक है, इधर 5 0 इधर 6 0, मींस ये कट हो जाएगा। ये अगर मैं सारा कट करूंगा तो ये तो -1 आ जाएगा, मींस 12 इंटू 10⁻⁻1, बराबर है ना बच्चों। ये 5 0 आ गए ना, हाँ, फिर ये इधर करूंगा तो ये माइनस उसके वजह से रहता है, मींस ये डिनोमिनेटर में रहेगा -1। अगर मैं ये फिर से सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 = प्लस डेल्टा एल ना, हाँ जी, स्मॉल डेल्टा एल, ठीक है, -1। तो इसका आंसर आएगा 2 = 1.2, ठीक है, हाँ, प्लस डेल्टा एल। तो मुझको डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल = प्लस इधर जाके माइनस, तो आ जाएगा 0.8 mm, 0.8 mm मिल गया है मेरे को। डेल्टा एल कितना मिल रहा है मेरा, डेल्टा स्मॉल एल, ठीक है। एक्सपांशन ड्यू टू, एक्सटेंशन ड्यू टू, नॉट एक्सपांशन, एक्सटेंशन ड्यू टू दैट पुलिंग फोर्स, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये मुझको ये डेल्टा एल पता है, पुलिंग फोर्स की वजह से डेल्टा एल की फार्मूला क्या रहता है, डेल्टा एल का फार्मूला रहता है PL/AE, ठीक है ना। इस फार्मूले को अप्लाई करके अपन क्या निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझको डेल्टा एल भी पता है, ठीक है ना, यल भी पता है, ठीक है, यल पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, ई तो मुझको पता ही है, ठीक है भाई, डाल देते हैं सब वैल्यू। P इंटू यल कितना है 1000, ठीक है ना। हाँ, एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, स्टील रॉड का डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, डायमीटर है 30, सो π/4 इंटू 30²। ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर स्टील रॉड है ये बच्चों, ठीक है ना। हाँ, ई भी दिया हुआ है बच्चों मेरे को, ई कितना है 200 GPa, 200 GPa मींस अपन इसको मेगापास्कल में लिखते हैं। मेगापास्कल में अगर करना होगा तो 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³, ये बच्चों ये ध्यान में रखना, 200 इंटू 10⁻³। मुझको पी निकालना है ना, मुझको डेल्टा एल पता है 0.8 mm, ठीक है। ये सब टर्म इधर जाके दूंगा मैं, तो P = जो डिवाइड के वो मल्टीप्लीकेशन को चले जाएंगे, वो जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड को चले जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल ये 0.8 है, ये 0.8 आता है, ठीक है। सो 0.8 इंटू π/4 इंटू 30², ठीक है, इंटू, ठीक है। ये एक काम करता हूँ ना, ये दो जीरो इधर दे देता हूँ, फिर 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, अपॉन 1000, क्या हो जाएगा रे, 1000 हो जाएगा। चलो बच्चों ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको P मिल जाएगा रे, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, P की वैल्यू कितनी आती है, P की वैल्यू कितनी आती है। तो बच्चों आपकी P की वैल्यू मिल जाती है 113.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसे सॉल्व करते, बहुत इजी था रे, बहुत इजी था। सिर्फ एक टर्म याद रखना, जो अपना टोटल एक्सपांशन हुआ है रॉड का, किसकी वजह से, फर्स्ट वन टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर का जो एक्सपांशन होता है उसका फार्मूला रहता है अल्फा एल टी प्लस जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स की वजह से अपना स्मॉल डेल्टा एल, ठीक है ना। ये दोनों की वैल्यू डाली, बाकी की डेल्टा एल निकाल लिया, स्मॉल डेल्टा एल। उसके बाद डेल्टा एल का फार्मूला रहता है PL/A। इस फार्मूले के यूज करने से अपन P की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। ये आपकी P की वैल्यू, ठीक है। अब अपन अपना दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है। चलो बच्चों, तो बच्चों ये अपना आप दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाँ, इस प्रॉब्लम में थोड़ा डिफरेंस क्या दिया हुआ है, जो बार होता है, अपना जो बार होता है उसके एंड को आपको ग्रिप दी होती है, इसके एंड को आपको ग्रिप दी होती है, मतलब वो कंस्ट्रेंट
कंस्ट्रेंट करता है आपके एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है ना। तो जान लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। अ स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 6 mm लॉन्ग। एक स्टील रॉड है, उसका डायमीटर कितना है 20 mm है और उसकी लेंथ कितनी है 6 mm, ठीक है ना। उसकी लेंथ कितनी है 6 mm, mm नहीं बच्चों ये मीटर है, ठीक है ना, 6 मीटर, ठीक है। हाँ, इज कनेक्टेड टू 2 ग्रिप्स, वन एट ईच एंड। देखो ये ग्रिप्स है, ठीक है ना। हाँ, एंड टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट दी रे, हमने क्या दी, इसको हीट दी 120 डिग्री पहले दी थी पहले, ठीक है बच्चों। हाँ, फाइंड द पुल एक्सर्टेड व्हेन द टेम्परेचर फेल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर फेल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, कम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ठीक है, फाइंड द पुल एक्सर्टेड व्हेन द टेम्परेचर फेल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर कम होगा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो पहले एक्सपांड हुआ था, मतलब एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है वो बाद में एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट न होने के लिए जो बार है, कॉन्ट्रैक्ट न हो इसके लिए पुल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये सपोर्ट पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगा, वो पुलिंग फोर्स निकालना है अपन को। दो केसेस में इफ द एंड्स डू नॉट यील्ड, ये जो एंड है ना यील्ड नहीं हो रहे, मतलब उनकी लेंथ में चेंज नहीं आ रही है, पहली केस। दूसरी केस, इफ द एंड्स यील्ड बाय 1.10 mm, ठीक है ना। इसमें अब चेंज हो रहा है, इसके लेंथ में चेंज हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये बार है जिसके उसका डायमीटर 20 mm है, ठीक है, उसकी लेंथ है 6 मीटर, ठीक है बच्चों। ये जो बार के जो एंड है उसको मैंने ग्रिप लगाई है, ग्रिप एज अ सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, इसको मैंने 120 डिग्री सेल्सियस हीट दी, पहले 120 डिग्री सेल्सियस हीट दी। ये एक्सपांशन करने की ट्राई करेगा लेकिन हो नहीं रहा है, ग्रिप है ना। हाँ, उसके बाद टेम्परेचर मैंने फेल किया, डाउन किया, टेम्परेचर मैंने 40 डिग्री घटा दिया, टेम्परेचर मैंने 40 डिग्री घटा दिया, मतलब 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। इसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, लेकिन ये सपोर्ट है, इसको ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ केस में हो जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट न हो इसके लिए जो पुल फोर्स अप्लाई किया है ना, वो अपन को निकालना है दो कंडीशन में। ये बार कॉन्ट्रैक्ट न हो इसलिए जो पुलिंग फोर्स है वो निकालना है दो कंडीशन में। इफ द एंड्स डू नॉट यील्ड, मतलब एंड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तब वाला जो पुलिंग फोर्स कितना होगा, शायद वो ज्यादा ही होगा, मतलब कम होगा दूसरे केस से। इफ द एंड्स यील्ड्स बाय 1.10 mm, देखो ये एंड है ना, यील्ड हो रहे हैं, मतलब लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है, तब पी कितना होगा। ठीक है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना टास्क क्या है, गिवन, व्हाट इज गिवन, ठीक है बच्चों। तो डायमीटर दिया हुआ है d 20 mm का, ठीक है। लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई रे, लेंथ दी हुई है 6000 mm, 6 मीटर लेंथ दी थी तो 6000 mm में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर अपना फॉल हो रहा है 120 माइनस 40, सो अपना फाइनल टेम्परेचर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस मेरा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद मुझको क्या निकालना है, पी निकालना है इन दो केसेस में। केस नंबर 1 लेता हूं फिर मैं। क्या हो रहा है, इफ एंड्स डू नॉट यील्ड, एंड यील्ड नहीं हो रहे, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, ये जो कंस्टेंट है ना, मैं बी का कंस्टेंट निकाल देता हूं, ये ग्रिप निकाल देता हूं, ठीक है। जब 120 डिग्री का जो टेम्परेचर होगा, इसको हीट किया जाएगा तो ये एक्सपांड करने की ट्राई करेगा। क्या करने की ट्राई करेगा, एक्सपांड। हाँ, तो बच्चों एक्सपांड करने की ट्राई करेगा तो हम क्या करते हैं, इस एक्सपांड ना हो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। इनर का जो फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो देखेंगे जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ पर आने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पुल होगा, वो हम देखेंगे। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स ड्यू टू पुलिंग फोर्स, ठीक है ना। चलो भाई देख लेते हैं फिर पहली केस, P निकालना है। क्या है, इफ एंड्स डू नॉट यील्ड, चलो भाई डेल्टा L, ठीक है, इज इक्वल टू PL AE, ठीक है ना, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा L की बाय यूजिंग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर की वजह से इसकी वैल्यू मुझको पता है, डेल्टा L इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैं, अल्फा LT बराबर ना, इक्वल टू PL AE, ठीक है बच्चों।
तो मुझको P निकालना है ना, क्या निकालना है मुझको P, तो बाकी की वैल्यू मुझको पता है रे, हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलो बच्चों अल्फा मुझको पता है, अल्फा दिया हुआ है रे, अल्फा कितना है, व्हाट इज अल्फा, योर अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, यल कितना दिया हुआ है रे, यल 6000 mm, ठीक है बच्चों। हाँ टी कितना दिया है, टी 80 है ना, टी कितना है 80, मुझको पी निकालना है रे, अब पी मुझको निकालना है, फिर से यल कितनी दी हुई है इसकी, हाँ यल दी हुई कितनी दी हुई है, ठीक है चलो। तो यल कितना दिया है उसकी, यल कितनी दी है 6000, ठीक है। हाँ जी चलो, एरिया निकालते ना फिर, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है 20 mm, 20 स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। तो बच्चों ये देखो, ये 6000 इधर का 6000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर का 6000 इधर का 6000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी का है वो मैं इधर फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶, ये डिवाइडेशन इधर जाके मल्टीप्लीकेशन, पाई बाय 4, ठीक है ना, पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵। जो आंसर, चलो आंसर निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, P की वैल्यू मिल जाएगी मुझको। चलो मैं कैल्शियम में सब वैल्यू डाल के आंसर निकालता हूँ। तो बच्चों मुझको मिलता है आंसर 60318 न्यूटन, इतना पी आएगा रे, इतना पी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना पी आ जाएगा। ये हो गई अपनी पहली केस, इफ एंड्स डू नॉट यील्ड, ठीक है ना। हाँ फिर कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स देखा था हमने इस केस में, ठीक है। दूसरी केस, इफ द एंड यील्ड्स बाय 1.10 mm, इस बार यील्ड हो रहा है। देखो बच्चों टेम्परेचर में चेंज होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा रे, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, ये शॉर्ट हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, गैप, इधर क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। देखो मैंने पहले प्रॉब्लम से पहले मैंने बताया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो गैप अपन को दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ चलो बच्चों निकालते हैं फिर, चलो एक पहले मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी करता हूँ, केस नंबर 2, इफ एंड्स यील्ड, क्या हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, यील्ड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन, ठीक है ना, पुलिंग फोर्स, इफ एंड्स यील्ड, ठीक है बच्चों। हाँ तो इस केस में अपना पी कितना होगा, चलो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर गैप क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये अपनी दूसरी कंडीशन है, ठीक है ना, पी निकालना है और इफ एंड्स यील्ड, मैंने आपको पहले बताया कि ये देखो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, ये इतना गैप आ जाएगा, ये देखो ये इतना गैप आ जाएगा, और ये कितना दिया है 1.1 mm, ठीक है 1.1 mm दिया है, ठीक है। तो इस बार अपना जब गैप क्रिएट होता है तो अपना फार्मूला अलग से हो जाता है, मैंने पहले बताया था आपको, आपका फार्मूला क्या आता है फिर, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल टी माइनस गैप, ठीक है। सब वैल्यू मुझको पता है, मैं डाल देता हूँ। अल्फा मुझको पता है 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू लेंथ कितनी मेरी 6000 mm, ठीक है ना। टेम्परेचर है 80 क्योंकि 120 - 40 किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ गैप मुझको पता है 1.10, ठीक है। तो डेल्टा एल मेरा आ गया, अगर मैं कैल्शियम में डालूंगा सारी वैल्यू तो डेल्टा एल मेरा आता है 4.66 mm, ठीक है। डेल्टा एल हमने क्यों निकाला, क्योंकि डेल्टा एल के मदद से हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल के मदद से हम पहले स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन के बाद अपन निकालेंगे स्ट्रेस, बाय यूजिंग स्ट्रेस अपन लोड निकालेंगे। चलो फिर अब देखो स्ट्रेन की फार्मूला क्या पता है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, सो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हुआ 4.66 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, देखो 6000। अगर इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट किया कैल्शियम में डाल के तो स्ट्रेन कितना आएगा मेरा 7.66 इंटू 10⁻⁴। स्ट्रेन क्या आ रहा है मेरा 7.66 इंटू 10⁻⁴। चलो बच्चों स्ट्रेन निकाल दिया, अब बाय यूजिंग स्ट्रेन स्ट्रेस निकालें तो क्या फार्मूला रहता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन भी पता है यंग्स मॉडुलस भी पता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू डाल दी मैंने, वैल्यू डालने के बाद मेरे को मेरा स्ट्रेस मिल गया, क्या आया स्ट्रेस 155.2 न्यूटन रेस्ट टू mm², ठीक है ना, नहीं न्यूटन पर mm²। क्या आ गई स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई 155.2
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हाँ चलो बच्चों, अब अपन को लोड निकालना है, ये पुल निकालना है ना, पुलिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू मीन्स लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। चलो मुझको स्ट्रेस पता है, फिर अब स्ट्रेस इंटू एरिया 155.2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है रे अपना 24 डाल दी, और कैल्शियम में अगर हम ये डालेंगे तो अपन को ये वैल्यू आती है, पी में मेरे को मिल गया। तो बच्चों ये देखो दूसरा प्रॉब्लम था, बहुत इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, अब अपन अपना तीसरा प्रॉब्लम देखने वाले। तीसरा प्रॉब्लम में थोड़ा क्या चेंज रहेगा, बार यूनिफॉर्म नहीं होगा आपका, बार यूनिफॉर्म नहीं होगा आपके, और मेंबर रहेंगे, एक्स्ट्रा मेंबर रहेंगे, 2 या 3 मेंबर रहेंगे। ठीक है ना, चलो, और वो सीरीज में रहेंगे। ठीक है, अब अपन अपना तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलो बच्चों, ये अपना तीसरा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इस बार प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस बार अपने मेंबर जो रहेंगे 2 या 3 मेंबर रहेंगे, एक मेंबर नहीं रहेगा, और उनकी एरिया चेंज रहेगा। उनका क्या चेंज रहेगा, एरिया, मेंबर्स इन सीरीज। तो चलो अब अपन प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस इन पोर्शन ए बी एंड बी सी ऑफ द स्टील बार। ये देखो, ये स्टील बार दी, ये 2 स्टील बार है। ठीक है, तो 2 अलग अलग मेंबर है, तो हमको इनके स्ट्रेसेस निकालने हैं। स्ट्रेसेस कितने इंडेक्स होते हैं, मींस सिग्मा ए बी और सिग्मा बी सी निकालना है बच्चों हमको। ठीक है, इजी है। हाँ, कब, जब टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाद में पहले का टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है ना, नो ऑफ द बार, नोइंग दैट अ क्लोज फिट एग्जिस्ट एट द बोथ रिजिड सपोर्ट। ये जो सपोर्ट दिए है और ये मेंबर के बीच में एक क्लोज फिट है, बहुत क्लोजली। ठीक है, क्लोजली फिट है। ठीक है, उसके बाद जब कब क्लोजली फिट रहेंगे, जब टेम्परेचर रहेगा, पहले का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, मींस 24 माइनस ऑफ 45 जो उसका टेम्परेचर होगा, तब अपन को निकालने स्ट्रेसेस, तब अपन को निकालने स्ट्रेसेस। और उन्होंने ई और अल्फा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूँ, 2 अलग मेंबर दिए हुए हैं। ठीक है, उनके एंड को मैंने सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ठीक है ना, पहले टेम्परेचर हमको स्ट्रेसेस निकालते हैं सिग्मा ए बी और सिग्मा बी सी, कब, जब टेम्परेचर आपका -45 तक गिर जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हाँ, और पहले टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस, और उस केस में जो सपोर्ट्स और जो मेंबर्स है उनमें बहुत क्लोजली फिट थे, क्लोज फिट एग्जिस्ट करती थी। चलो बच्चों, अब गिवन क्या दिया है हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को एरिया पता है, एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ बी सी। ठीक है ना, सबसे पहले अपन टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू, पहले वाला कितना था 24 माइनस ऑफ -45। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं टेम्परेचर, निकालते हैं बच्चों। चलो कैल्शियम में डाल के निकालते हैं। सो 24 माइनस ऑफ -45, तो बच्चा 69 आता है। चलो आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, टेम्परेचर पता चल गया। उसके बाद सर जी अपने को एरिया भी पता है ना, एरिया पता है दोनों के। एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी क्या है, एरिया ऑफ ए बी 387 mm स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हाँ, तो और एरिया ऑफ बी सी क्या है रे, कितना है 774 mm स्क्वायर। ठीक है ना, तो बच्चों आपको लेंथ भी पता है, यल ए बी 0.3। ठीक है ना, और ये यल बी सी 0.3, दोनों सेम है, दोनों क्या है रे, सेम है। यल ए बी और यल बी सी क्या है, दोनों सेम है, मतलब 0.3, मतलब क्या है 0.3 mm। ठीक है ना बच्चों, ये बात ध्यान में रख लो। हाँ, देखो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट न हो, ये कॉन्ट्रैक्ट न हो तो हमको अंदर से टेंसाइल लोड अप्लाई करना पड़ेगा ना। इधर क्या होगा, टेंसाइल लोड। ठीक है, तो कैसे, दोनों का सेम रहना चाहिए। टेंसाइल लोड ए बी इक्वल टू टेंसाइल लोड बी सी। टेंसाइल लोड ए बी इक्वल टू टेंसाइल लोड बी सी। ठीक है ना बच्चों। चलो भाई, क्या है टेंसाइल लोड, हाँ टेंसाइल लोड मीन्स एक प्रकार पी है। हम पी को कैसे लिखते हैं रे, काम करता हूँ, पी ए बी इक्वल टू पी बी सी। ठीक है ना बच्चों। हाँ, सो पी ए बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए बी इंटू एरिया ऑफ ए बी। ठीक है ना, क्योंकि अपन को सिग्मा निकालने हैं। सिग्मा बी सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है। हाँ, चलो आगे। तो क्या करता हूं मैं, ये एरिया इधर डाल देता हूं। ठीक है, सिग्मा ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी। ठीक है ना बच्चों, इंटू सिग्मा बी सी। तो बच्चों मेरे को एरिया पता है ना, एरिया में डाल देता हूं ना, फिर एरिया की वैल्यूज में पुट कर देता हूं। सिग्मा ए बी इज इक्वल टू, चलो भाई सॉल्व करता हूं।
एरिया ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, ये दो वैल्यू बताए मुझको। एरिया ऑफ बी सी 774 अपॉन कितना रे 387। तो बच्चों ये इसके एग्जैक्टली डबल है, फिर आपका आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू सिग्मा बी सी रे, 2 इंटू सिग्मा बी सी। चलो भाई ये इक्वेशन अपन को मिल गया, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों टेम्परेचर में गिरावट होगी, टेम्परेचर में गिरावट हो रही है तो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए वो अपन टेंसाइल लोड लेते हैं, तो हम आप एक्चुअल डिफॉर्मेशन देखते हैं। हम क्या देखते हैं, एक्चुअल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हैपेंस ड्यू टू रिएक्शन सपोर्ट्स, डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन एट सपोर्ट्स, और डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। देखो डिफॉर्मेशन ड्यू टू reactions at supports, reactions at support, ठीक है ना। तो बच्चों हमने डिफॉर्मेशन देख लिया कि डिफॉर्मेशन दिस इक्वल टू डिफॉर्मेशन दिस मींस डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सपोर्ट इक्वल टू डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। जब डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन एट सपोर्ट रहता है मींस लोड की वजह से रहता है, तो उसका फार्मूला क्या रहता है, PL अपॉन ए, PL अपॉन ए। अब दो मेंबर है इधर, PL अपॉन ए ऑफ AB प्लस PL अपॉन ए ऑफ BC। देखो ये ठीक है, ये देख लेंगे हम। अब डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन में डेल्टा एल क्या रहता है, अल्फा एल टी। इधर भी दो मेंबर है, अल्फा एल टी ऑफ ए बी प्लस अल्फा एल टी ऑफ बी सी, ठीक है। ये देखो ये बी प्लस बी सी। तो मैं देखो ये इधर जो पी है, ये जो पी है, तो पी को मैं मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं, मेरे को स्ट्रेस निकालने रहे, मेरे को क्या निकालने, स्ट्रेसेस निकालते हैं। मींस पी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड एरिया। सो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। सो पी इज इक्वल टू सिग्मा ए बी इंटू एरिया ऑफ ए बी, बराबर है। और ये लेंथ ऑफ ए बी अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, तो एरिया ऑफ ए बी हो जाएगा। और ई तो कॉमन है, ई तो सबका सही रहता है क्योंकि वो स्टील के मेंबर है। प्लस इधर भी ऐसे पी सिग्मा बी सी इंटू पी बी सी, क्योंकि ये बी सी के मेंबर है, ठीक है। लेंथ बी सी ये, ठीक है। फिर ये बी सी और ये आ जाएगा, इसका भी सेम, इसका भी सेम रहेगा। ये नीचे इधर जगह नहीं, इसलिए मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ। तो बच्चों एरिया ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर भी एरिया ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद मेरे को इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों उन लोगों ने हमको कुछ हिंट दिए रे, क्या हिंट दिए कि जो अपना एरिया ऑफ ए बी है ना, एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी, एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी, ठीक है। नॉट एरिया, सॉरी, लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ बी सी, 0.3 मीटर है ना। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, इस लेंथ बी सी को भी मैं लेंथ ए बी लिख लेता हूँ। लेंथ बी सी को क्या करता हूँ मैं, लेंथ ए बी लिख लेता हूँ। फिर अगर लेंथ सेम है तो उनमें से उनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम रहेगा, उनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम रहेगा, और उनका अल्फा भी सेम रहेगा। उनका क्या रहेगा, अल्फा भी सेम रहेगा, ध्यान में रखना। तो ये अल्फा ए बी ना, इधर भी मैं अल्फा ए बी कर देता हूँ क्योंकि लेंथ सेम है, ठीक है बच्चों। हाँ और जो अब कॉमन है वो निकाल लेते हैं, जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। लेंथ ए बी कॉमन है, ठीक है बच्चों। ई कॉमन है, मीन्स क्या आ जाएगा, एल ए बी अपॉन ई, हाँ अपॉन ई इन ब्रैकेट सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा बी सी, ठीक है बच्चों, बराबर है सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा बी सी, ठीक है बच्चों। हाँ इस केस में भी अल्फा ए बी कॉमन और टी भी कॉमन, टी तो सेम ही रहता है सबके लिए, अल्फा ए बी इंटू ची, ठीक है ना बच्चों। हाँ तो क्या अंदर आ जाएगा रे, क्या आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये देखो लेंथ भी सेम है ना रे बच्चों, लेंथ भी क्या है, सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम है। लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। ये लेंथ अगर सेम है तो इधर में ए बी लिख लेता हूं, इधर में भी क्या लिख लेता हूं, ए बी लिख लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों की दो बार एडिशन हो जाएगी, इन दोनों की क्या हो जाएगी, फिर दो बार एडिशन हो जाएगी। तो बच्चों इधर भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो अल्फा ए बी, यल ए बी, क्योंकि लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम है। अगर लेंथ सेम है तो इन दोनों की दो बार एडिशन हो जाएगी, मीन्स टू टाइम्स अल्फा ए बी, टू टाइम्स अल्फा ए बी इंटू ची, टू टाइम्स अल्फा ए बी इंटू ची, सॉरी यल ए बी इंटू ची, ठीक है ना। ये दो टाइम हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों ठीक है, ये ले भी क्या हो जाएगा रे, कैंसिल। ये ले भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर जी, हमको एक पता है ना सर जी, लेकिन क्या पता है रे, सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा बी सी, हमको सिग्मा ए बी इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा बी सी पता है ना, सिग्मा इक्वल टू ट्वाइस बी सी, ठीक है। फिर जान लेते हैं, इधर में ट्वाइस सिग्मा बी सी डाल देता हूँ, फिर सिग्मा बी सी के अलावा क्या डालता हूँ मैं, ट्वाइस सिग्मा बी सी
प्लस सिग्मा बी सी अपॉन ई, बराबर है बच्चों, अपॉन ई, और ये 2 टाइम्स अल्फा ए बी इंटू टी, ठीक है ना। हाँ जी, चलो ये थ्राइस हो जाएगा ना, फिर ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना, 3 टाइम्स सिग्मा बी सी अपॉन ई इक्वल टू 2 इंटू अल्फा ए बी इंटू टी, ठीक है। तो बच्चों अब मेरे को क्या निकालना है, सिग्मा बी सी निकालना है, तो मैं ये सारी वैल्यू इधर डाल दूंगा, ठीक है ना। मुझको ये इनकी वैल्यू पता है ना, मुझको इनकी वैल्यू पता है मुझको, ठीक है। मैं ये रफ कर लेता हूँ, ये मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये मैं रफ कर लेता हूँ। तो मेरे को इनकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो सिग्मा बी सी आ जाएगा, सिग्मा बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 2 अल्फा ऑफ ए बी इंटू टी, ठीक है, अपॉन 3 इंटू ये देखो, ये डिवाइड को है, ये क्या मल्टीप्लाई को चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलो रे वैल्यू डालो, ठीक है ना, वैल्यू पुट करो। सो 2 इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है रे, अल्फा दिया हुआ है 11.7 इंटू 10⁻⁻6 इंचू टी कितना दिया हुआ है रे, टी देखो, टी 69 दिया होता ना, टी 69 दिया हुआ था, ई कितना दिया हुआ है 200 जीपीए मीन्स 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल, ठीक है बच्चों, अपॉन 3 ये आई सिग्मा बी सी की वैल्यू, सिग्मा बी सी की वैल्यू ये आ जाएगी। चलो भाई कैल्सी में डाल देते हैं, फिर कैल्सी में सिग्मा बी सी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो आपकी सिग्मा बी सी की वैल्यू आती है, सिग्मा बी सी की वैल्यू आती है 10 से 164, सिग्मा बी सी इज इक्वल टू 10467 mm², न्यूटन पर mm², ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, अरे 10764, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है। मुझको सिग्मा बी सी पता चल गया, ठीक है, सिग्मा बी सी, मेरा सिग्मा बी सी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिग्मा बी सी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मुझको क्या मिल जाएगा रे, सिग्मा ए बी, ठीक है ना, सिग्मा ए बी मिल जाएगा ना। तो बच्चों अगर मैं सिग्मा बी सी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिग्मा ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 107.64 इंटू 2 क्या आ जाएगा 215.28 मीन सिग्मा ए बी क्या आ जाएगा आपका 200 कितना आ जाए 215.28 न्यूटन पर mm², इतना आपका सिग्मा ए बी आ जाएगा। तो देखो बच्चों बहुत इजी प्रॉब्लम था, ठीक है ना। हमने बाय यूजिंग ये डिफॉर्मेशंस के हमने इक्वेशन यूज किए और उनका यूज करके हमने स्ट्रेसेस निकाल दिए, स्ट्रेसेस ऑफ ए बी, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन बी सी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई जी, ये दोनों वैल्यू आ गई। सिग्मा बी सी इज डबल हाफ ऑफ नो सिग्मा ए बी इज अ डबल ऑफ व्हाट सिग्मा बी सी, ठीक है। चलो बहुत इजी था बच्चों। तो अपने ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के प्रॉब्लम खत्म हो गए, इनमें से ही आते, ऐसे ही प्रॉब्लम आते, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन डिफरेंट टॉपिक देखेंगे, ठीक है बच्चों, चलो।